मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के निर्माण निगम के जूनियर इंजीनियर योगेंद्र कुमार को रिश्वत लेते दबोच लिया। बताया जा रहा है कि जेई ने ठेकेदार का रुका हुआ बिल पास कराने के बदले करीब 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ठेकेदार सत्येंद्र सिंह तोमर लंबे समय से अपने भुगतान के लिए विभाग के चक्कर काट रहा था, लेकिन हर बार फाइल अटका दी जाती थी। आरोप है कि जेई योगेंद्र कुमार ने साफ कह दिया था कि बिना पैसे बिल पास नहीं होगा। इसके बाद ठेकेदार ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। पूरी प्लानिंग के तहत जाल बिछाया गया और जैसे ही रिश्वत की रकम दी गई, टीम ने जेई को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में उसका ड्राइवर भी पकड़ा गया है, जो कथित तौर पर रिश्वत के लेन देन में शामिल था। अब आपको सुनवाते हैं ठेकेदार ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। बाबू जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह तोमर है। सत्येंद्र जी, आज जेई कूट रिश्वत वाला मामला है, क्या पूरा मामला है जिसमें आप पीड़ित है? ऐसा ही है, जेई योगेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम में है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पावला में राजा महिर भोज के नाम से है। वहाँ का कार्य 2020 में चला था और वो कार्य 23 तक कंप्लीट हो गया। वहाँ पर मैंने कार्य किया था निर्माण का। उस कार्य की जो पेमेंट थी मेरी बकाया, वो उस समय रोक दी गई ये कह करके कि अभी पैसा नहीं आया। तब इनसे पूछा गया कितना पैसा अवशेष है अभी, तो इन्होंने बताया 1,22,00,000 रुपया अभी जीएसटी सहित अवशेष है। अब जब वो पैसा आ जाएगा तो आपका भुगतान कर दिया जाएगा। तब से आज तक मैं बराबर इनको कहता रहा, पैसा आए भी लगभग 10 महीने हो गए। इस बीच में इन्होंने मेरी एक पेमेंट पहले निकाली थी, करीब 5.5-6 लाख के आसपास की, और तब से मेरी और पेमेंट इन्होंने निकाली नहीं, जिसमें मेरी जीएसटी, सिक्योरिटी और बिलों का भुगतान बैलेंस वो सब बकाया था। लगभग 25 लाख के मेरे बिल इनके यहाँ पेंडिंग, बिल और जीएसटी से भी, उसमें सिक्योरिटी भी है, वो इनके यहाँ है। बाकी बिलों के लिए इन्होंने बनाने से मना कर दिया, कह लगे अब हम दूसरे बिल नहीं बना पाएंगे। उनका जो कार्य मेरा साइड पे किया हुआ है आप चल कर देख लीजिए, अगर कार्य मेरे द्वारा किया गया है तो आप उसका बिल क्यों बनाएंगे। कह रहे कि वो पैसा तो खत्म हो गया, पैसा हमारे पास बचा। मैंने पूछा भाई 1,22,00,000 रुपया किस मद में आपने खर्च कर दिया? कि वो हम आपको नहीं बताएंगे, कुछ बिजली वालों का दे दिया, कुछ जीएसटी का दे दिया, कुछ हमने दूसरे ठेकेदार से 7 लाख का एक काम करा था, उसमें ग्रांट का नई ग्रांट आने का हवाला देते रहिए। हाँ, पहले हवाला देते रहे, जब आ गई उसके बाद में इन्होंने और लोगों के नाम से भी भुगतान उसमें से निकाल दिया। उसमें एक कार्य है, चूंकि जिस समय मेरा कार्य चल रहा था तो जानबूझ करके इन्होंने एक दूसरे ठेकेदार को सड़क का कार्य दिया, उसमें अंदर एंट्री का, और उसको 30 लाख का टेंडर बनाया, लेकिन वो डबल करके 7 लाख। आपसे कितनी रिश्वत लेने की इन्होंने बात करी थी, कितना आपने दिए हैं? पहला तो जो हुआ वो चीजें तो जा चुकी, वो तो इनके यहाँ जो चलता है कमीशन, वो तो सभी से लेते हैं ये, लेकिन जब उसमें अति कर रहे थे और बिल नहीं बना रहे थे तो मजबूरी में मुझे ये स्टेप। कितने पैसे दिए आपने? इन्होंने मेरे से अभी 1,70,000 रुपये मांगे थे। मैंने कहा कि मेरे पास तो अभी उपलब्ध नहीं है, पिछले 1-2 महीने से बराबर बात चल रही थी। ये कह लगे कि नहीं, हम तुम्हारा अभी कुछ बिल निकाल देंगे और आप दे दो। रिश्वत जो है ड्राइवर के माध्यम से लेने की बात आ रही है, क्या मामला है? नहीं, ड्राइवर ऐसा ना, वो तो जेई ने कहा था। जेई ने कहा कि भाई आप पैसे दे दो, आपके बिल पेमेंट करवा रहे हैं, हम अकाउंट में भेज दिए, लेकिन 1 लाख रुपया पहले दे। तो वे जैसे 1 लाख रुपए मैंने इनसे कहा कि मैं 2-4 दिन में व्यवस्था करके लाता हूँ। आज मैंने इनसे कहा, ये कह लगे ठीक है, पहले वो पैसे दे दो और उसके बाद तुम्हारा चेक कटवा देंगे। तो तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं पैसे लिया, गाड़ी में रखे तो मैं दे देता हूँ। तो मेरे साथ ही वो ड्राइवर भी इनके पास ही था, उसे कह लगा भाई जा करके तुम साहब से पैसे ले लो। तो वो मेरे पास आया तो मैंने उसको वो लिफाफा दे दिया। उसने तभी वहां जेई को पकड़ाने लगा। 1 लाख रुपए के नोट किस शक्ल में थे, किस रुपए के नोट थे? जो नोट है 500 के नोट थे, 2 गड्डी, 50 की एक, 50 की। एंटी करप्शन के संपर्क में आप कैसे आए? एंटी करप्शन के तो मजबूरी में गया मैं, तो जब ये नहीं कर रहे थे तब जाकर के बता जी मैं परेशान हो रहा हूँ उन से, मेरे बिलों का भुगतान नहीं हो रहा और उसके बावजूद जो है पैसे की डिमांड और कर रहे हैं, तो पहले पैसा दीजिए। तो मैं कहाँ से दूं ला करके जब मेरा भुगतान नहीं हुआ।